हेलो जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह वीसू की ड्रेस तैयार करने लग रहे हैं इसके पापा। तो आज इसको ना एनसीसी की ड्रेस पहन के जानी है। इसको ना रात में ही बोला था कि पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि सुबह ना बिल्कुल भी इसके पास टाइम नहीं होता। सुबह 6:30 बजे ना गाड़ी आ जाती है इसकी। तो वही रहता है कि कब ये तैयार करेगा, कब जाएगा, कब पहनेगा, क्योंकि काफ़ी इसमें ताम झाम है। तो सब कुछ तैयार करके तभी पहनने होते हैं। तो इसके पापा बस तैयार करके ना अभी इसको दे देंगे। और इसके पापा ना सेम अपने जैसे तैयार कर दी, जैसे खुद तैयार करते हैं ना ड्रेस, वैसे ही तैयार कर ली। लेकिन इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। जो ये स्टेप से ऊपर लगाए हैं ना ये एनसीसी के, ये यहाँ बाजू पे लगने थे। और जो ये डोरी है ना ये भी दूसरी तरीके से लगनी थी। तो लेकिन इन्होंने सेम वैसे ही कर दी जैसे अपने ड्रेस में पहनते हैं। तो फिर वहाँ पे जब ये स्कूल गया ना तो जो इनके एनसीसी के सर हैं उन्होंने इसको ठीक करके पहनाई है, क्योंकि ये भी आज पहली बार ही पहन रहा है एनसीसी की ड्रेस। और पता भी नहीं था कि किस तरह से मतलब ये पहननी है और कैसे तैयार करनी है। बाकी जो है सर वैसे तो अब सारी चीज़ें बता देते हैं कि। और इसको ना जूते जो है ना, बड़े वाले जूते जैसे फौजी पहनते हैं ना, वो वाले भी इसको पहनने नहीं आते कि उसकी ना किस तरह से लेस बंधती है, वो भी नहीं पता था। तो धीरे धीरे अब सब कुछ बता देंगे इसको स्कूल में। तो बस देखिए अभी तो जैसा है ना वैसे ही पहन के चला गया, लेकिन वहाँ पे जाके ना बताएंगे इसको। और बेल्ट भी इसकी ना दूसरी तरीके से लगनी थी। तो बस इसके जाने के बाद दिया बत्ती की है अभी। और आज टॉपिक पे बात होएगी कि वैसे तो मैं बात करने वाली थी कि जो है बंद कमरे की बात, लेकिन आज हम टॉपिक रखेंगे नीतू का, कि नीतू ने क्यों छिपाई ये सब बातें। जो इतना बड़ा आज हादसा हुआ ना, अगर वो ना छिपाती तो शायद ये हादसा नहीं हो पाता। तो आज इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ना होती जो उसने किया है। तो जो भी है चलो देखते हैं अभी क्या जो है आएगा सामने सच। लेकिन यही है, हम तो यही फिर भी बोलेंगे कि जो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाह रहा था ना वो तो उसको बढ़ाने देते, जो हो गया था उसको छोड़ देते। जब इतना हो गया था तो आगे हमें बात बढ़ानी ही नहीं थी, उसको यहाँ पे ही ख़त्म कर देना चाहिए था। और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहते, कोई किसी से मतलब दुश्मनी ना करता, सबके मतलब ठीक ठाक ही चलता। जो भी था सब अपनी लाइफ में खुश रहते, अपने परिवार के साथ रहते। और ये जो मट मुटाव जो हो गया ना ये नहीं होना चाहिए था। तो जी देखिए आज ना जो मैंने दिया लगाया था उसके ऊपर ना ये इस तरह से फूल बना है। और बोलते हैं जब इस तरह से फूल बनता है ना तो मनोकामना पूरी होती है। तो सुबह ऋषभ के पापा ने लगाया था ये। नमस्ते दोस्तों। आज मेरा सर इतना ना कट रहा है, थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। तो कल मेरा टॉपिक था कि मैं वो बंद कमरे की कहानी आपको बताऊं, लेकिन बंद कमरे की कहानी को छोड़ के आज मेरे मन में एक बात आई है कि मैं आज नीतू के लिए बात करूं। तो जो नीतू सारे रात जानती थी तो उसने क्यों छिपाई ये सब? उसको मतलब ऐसा क्या उसको मिल रहा था कि भाई वो सारा कुछ छिपा रखा था उसने, सारे इन सब की बातें छिपा रखी थी। चलो अगर वो मतलब नेहा गलत चल रही थी तो नीतू उसको समझा सकती थी, उसको पीछे हटा सकती थी, लेकिन उसने इतनी सारी बातें छिपाई। तो यही आज का मेरा टॉपिक है। अगर मेरे कोई ये मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करे कि उसने क्यों ये सारी बातें छिपाई है। इतना कुछ पता होने के बाद भी वो क्यों 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। और हम तो फिर भी यही चाहेंगे कि हमारी यही दुआ है भगवान से कि जल्दी से जल्दी सुमित और नेहा की शादी हो जाए, दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हमेशा खुशी रहें बस। भगवान उन्हें हर तरह की खुशियाँ दे। जो गलती हुई चलो हो गई, कोई बात नहीं, हो जाती है। लेकिन अब जो वो अपने कदम आगे बढ़ा रही है ना तो भगवान उसको हर तरह से खुशी दे, हर तरह से खुश रखे, सुखी रहे, यही हम चाहते हैं। लेकिन नेहा ने भी पता, जो नेहा वो सॉरी जो नीतू है, नीतू ने भी सबसे बड़ी गलती की है कि उसने ये सब छिपाया है, तो गलत है।
अगर नेहा वो नीतू के साथ इस तरह का होता, कोई उसके हस्बैंड के पीछे पड़ जाता, तो क्या वो तब भी चुप बैठती? और रही बात अभी जो ये इतने बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं ना सामने कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ ये किया, तो आज के टाइम पे ही वो क्यों ये सब मौका देख रहे हैं कि हाँ भाई अब वो मतलब मजबूरी का फ़ायदा क्यों उठाया जा रहा है। थोड़ा सही सा रखा मैंने। तो हम भी यही जानना चाह रहे हैं और हमारी तो दुआ है हमेशा कि नेहा खुश रहे, हमेशा अपने पति के साथ, अपनी बेटी के साथ। भगवान उनको हर तरह का सुख दे, खुशियाँ दे। लेकिन अब जो घेरे में आ रही हैं वो आ रही है नीतू। तो नीतू जी आपने ऐसा क्यों किया, क्यों छिपाया ये सब चीज़ें? आपको नहीं छिपानी थी। हम तो फिर भी मतलब इस तरह से सोच रहे हैं, और फिर भी मेरे मन में ना नेहा के लिए बहुत गलत आ रहा था। बहुत मतलब मैंने 2-4 दिन उसके लिए गलत भी थोड़ा बोल दिया, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी मुझे ना यही लगता है कि चलो भाई वो अब अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रही है तो उसे बढ़ने दो। एक लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है दोबारा से शादी करना, और अपने पति को भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर भी चलो गुस्से में जो मैंने बोल दिया उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। लेकिन यही है कि आप लोग गलती कर करके क्यों मतलब इतना वो कर रहे हो। मैं तो समझ में नहीं आता कि लोग क्यों इतना मतलब गलत गलत बोलते हैं दूसरे के लिए। सबसे मैंने एक दिन पहले भी अपने वीडियो में जो डाला था, मुझे सबसे जो इनमें सबसे बेशरम इंसान लगा ना वो मुझे सचिन लगा है। वही लप्पू सा सचिन। सही कहा किसी ने कि लप्पू सा सचिन, वाकई में लप्पू सा ही रहता है। तो मुझे तो ऐसा मतलब सेम वही सचिन लगता है जो सीमा हैदर का है, सेम वही वाला सचिन मुझे लगता है। तो सबसे बड़ी गलती मुझे वही लगती है कि मतलब उसको क्या मतलब दोनों हाथ में लड्डू चाहिए थे हैं, कि इधर अपनी बीवी को भी रखेगा, उधर उसको भी रखेगा। तो सबसे बड़ी गलती यही थी। और रही बात ये कि जब अगर नेहा ने उससे भाई का रिश्ता जोड़ा था तो उसने फिर आगे मतलब इस तरह की हरकतें क्यों की, उसने दोस्ती का रिश्ता क्यों बढ़ाया। मुझे सबसे जो इनमें घटिया इंसान जो है ना वो सचिन ही लगता है। मैं शुरू से यही बोलती आ रही हूँ कि वो बहुत घटिया है। नेहा जी आपको भी बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था, लेकिन इतना घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड रावण का भी नहीं रहा। आपने सुनी होगी ये कहावत कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो हम तो एक मामूली से इंसान है, हमारा तो घमंड करने का इतना भी मतलब वो नहीं है कि हम इतना भी घमंड कर ले। तो घमंड ना कभी नहीं करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और मेरा दिल मतलब इस तरह का, मैं अभी किसी को रोता हुआ देख लूँ ना तो मुझे बड़ा मतलब वो लगता है कि नहीं, हमने इसका दिल दुखाया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं मतलब किसी को ना ज़्यादा रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि कोई रोए। हमेशा हर कोई खुश रहे अपनी लाइफ में। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, सब अपना कमाया हुआ ही खाते हैं, अपने ही बलबूते से खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता। तो मैं यही चाह रही हूँ। और नीतू ने तो बहुत ही गलत किया है, नीतू ने बहुत गलत किया है। तो जी बस अगर कोई मेरी वीडियो देखे तो नीतू जी से ज़रूर ये सवाल करना जो नीतू के पास आसपास है कि भाई उन्होंने ये इतनी बड़ी गलती क्यों की। धन्यवाद।